यू आई एम नीरज तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, टीजीटी आर्ट की वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है, तो कमेंट्स बार बार आ रहे हैं कुछ टीजीटी की प्रैक्टिस कराई जाए। तो आज हम लोग अजंता, एलोरा, फ्रेस्को, बूनो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन बेटा, केवल क्वेश्चंस देखने से नहीं होता है, उससे पहले आपको उसका जो है बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए। अब बार बार कमेंट आ रहा है सर प्रैक्टिस करा दीजिए, तो मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। 40 क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो में, और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सिलेबस में है। और मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, इन सबसे क्वेश्चंस बनेंगे। साथ ही साथ भित्ति चित्रण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे, और प्रमुख कला केंद्रों से भी क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस आप लोग सही सही कर पाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस कह रहा है भित्ति चित्रण की परंपरा है। ठीक है, तो भित्ति चित्रण परंपरा से स्टार्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि भित्ति चित्रण की विधा जिसमें प्लास्टर गीले होने पे लगाया जाता है। तो बेटा, जब प्लास्टर गीला हो जाता है, जो उस टाइम काम किया जाता है, उसको हम लोग फ्रेस्को चित्रण के नाम से जानते हैं। फ्रेस्को तकनीकी के तहत हम लोग ऐसा कार्य करते हैं, और फ्रेस्को चित्रण जब प्लास्टर गीला हो जाता है तभी लगाया जाता है। ठीक है, तो भित्ति चित्रण यानी दीवार पे पहले पानी मारा जाता है, जब थोड़ा गीला हो जाता है तब उस पर चित्रण किया जाता है, उसको हम लोग फ्रेस्को चित्रण के नाम से जानते हैं। सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फ्रेस्को को दो तकनीकें कौन कौन सी हैं। तो बेटा, फ्रेस्को की जो दो तकनीकें हैं वो मूल रूप से फ्रेस्को एवं बूनो दोनों हैं। ठीक है, तो फ्रेस्को, सिस्को एवं फ्रेस्को बूनो ये दो तकनीकें हैं, और डी इसका राइट आंसर है कि फ्रेस्को की कितनी तकनीकें हैं। तो टोटल 2 टाइप के फ्रेस्को लगाए जाते हैं, फ्रेस्को सिस्को और फ्रेस्को बूनो। राइट आंसर डी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया है प्लास्टर की हुई सूखी दीवार पे खनिज रंगों से किया जाने वाला चित्रण। बेटा, एक क्वेश्चन सीधा सीधा टीजीटी में छपा है कि प्लास्टर कर दी गई, दीवार सूख गई, उसके बाद खनिज रंगों से जो चित्रण किया जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग फ्रेस्को सिस्को के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्रेस्को सिस्को। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें, पूछा गया है दीवार का प्लास्टर गीला रहते हुए खनिज रंगों में चित्रांकन कर दिया जाता है, वह तकनीकी कौन सी है बेटा? तो ये फ्रेस्को बूनो हो जाएगा। जब दीवार सूख जाए तब उसको हम लोग फ्रेस्को सिस्को कहते हैं, और जब दीवार गीली रहती है तब हम लोग फ्रेस्को बूनो के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी बन रहा है यहाँ पे। यही जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा आता है। लेकिन अब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए हम सोचे चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है फ्रेस्को पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से 14वीं एवं 16वीं सदी में हुआ था। तो बेटा, जो फ्रेस्को पद्धति है ये मूल रूप से स्टार्ट होती है इटली में, और 14वीं से 16वीं ईसा के मध्य लगभग स्टार्ट होता है। राइट आंसर है इटली। ठीक है, तो फ्रेस्को पद्धति मूल रूप से कहाँ से स्टार्ट होती है? इटली से स्टार्ट होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेस्को सिस्को तकनीकी भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है। तो बेटा, जो भारत की शैली है वो मूल रूप से बिलोंग करती है अजंता चित्रण शैली से। अजंता चित्रण शैली इसका राइट आंसर है। फ्रेस्को सिस्को तकनीकी जो है मूल रूप से भारत में अजंता चित्रण शैली के संबंधित है। ठीक, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पूछा गया है फ्रेस्को सिस्को चित्र पे चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग की जाती है। तो बेटा, फ्रेस्को सिस्को चित्रण में मूल रूप से हमने पहले बताया था आपको शुष्क भित्ति यानी सूखी दीवार का प्रयोग करते हैं हम लोग, और फ्रेस्को बोनो में गीली दीवार का करते हैं। तो फ्रेस्को सिस्को यहाँ पूछा गया था, इसलिए शुष्क भित्ति, ठीक है, यानी सूखी दीवार का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है भारतीय कला का स्वर्ण युग है। बेटा, भारतीय कला का स्वर्ण युग मूल रूप से गुप्त काल को माना जाता है, गुप्त एरा। ठीक है, राइट आंसर बी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वनडे एंट्रेंस में भी ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है फ्रेस्को चित्रण में धरातल पे प्लास्टर की परत लगाई जाती है। तो धरातल पे प्लास्टर की जो परत लगाई जाती है फ्रेस्को चित्रण में वो कितनी लगाई जाती है? पूछा गया है कितनी लगाई जाती है, तो टोटल 3 परतें लगाई जाती हैं। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पूछा गया है फ्रेस्को सिस्को पर वार्निश की जाती है। तो बेटा, जो फ्रेस्को सिस्को तकनीकी है उस पर वार्निश कैसे की जाती है? तो वो वार्निश होती है
वाश वार्निश यानी वैक्स वार्निश इसको कहते हैं, वैक्स वार्निश, सी इसका राइट आंसर है। फ्रेस्को सिस्को पे वार्निश की जाती है वैक्स वार्निश के द्वारा, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है भित्ति चित्रण की विधा है। बेटा जो भित्ति चित्रण है, दीवार पे चित्रण है, वो एक मूल रूप से सिग्रोफिटो विधा भी है और टेम्परा विधा भी है और फ्रेस्को विधा भी है। इस रूप से इसका राइट आंसर जो बन रहा है वो डी बन रहा है तीनों। तो भित्ति चित्रण पे विधा कौन सी है? टेम्परा भी है, फ्रेस्को भी है और सिग्रोफिटो भी है। नाम याद रखना है सिग्रोफिटो, बहुत बार ये ऑप्शन में नहीं देता है, फर्स्ट सेकंड राइट आंसर बनते हैं, ठीक है। तो टेम्परा, फ्रेस्को और सिग्रोफिटो, राइट आंसर डी बन रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है सेग्रोफिटो विकसित हुई। तो बेटा जो सेग्रोफिटो है ये मूल रूप से यूरोप में विकसित होती है, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पूछा गया है भित्ति चित्रण की परंपरा का आरंभ होता है। तो बेटा जो भित्ति चित्रण है उसकी परंपरा स्टार्ट होती है अजंता से, राइट आंसर सी बन रहा है। डाटा इतना इंपॉर्टेंट है कि टीजीटी में पक्का छपता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। पूछा गया है भित्ति चित्रण की विधा नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सी ऐसी विधा है जो दीवार पे चित्रण यानी भित्ति चित्रण नहीं करती है। 14 राइट आंसर आपको बताना है। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था फ्रेस्को बोनो भी वही विधा है, टेम्परा भी वही विधा है और फ्रेस्को बोनो भी वही विधा है। तो फ्रेस्को, टेम्परा और फ्रेस्को बोनो ये तीनों विधाएं हैं भित्ति चित्रण के लिए, जबकि ब्रोनो कलर जो विधा है ये भित्ति चित्रण की विधा नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पाते हैं 40 में? कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पे पड़ा है? तो बेटा जो यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण है उसका मूल रूप से सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत में पड़ा है, तो जयपुर फ्रेस्को शैली पे पड़ा है। जयपुर फ्रेस्को शैली, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पूछा गया है जयपुर से अलवर जाने वाली भित्ति चित्रण का जो है सिद्धहस्त चित्रकार कौन सा था? तो जयपुर से अलवर की यात्रा उसने की थी और वो हैं डालू राम। डालू राम ने जयपुर छोड़ करके अलवर चले गए थे और भित्ति चित्रण के लिए एक बढ़िया लेवल के चित्रकार हैं, ठीक है। राइट आंसर है सी, डालू राम। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। तो बेटा जो जयपुर के अच्छे चित्रकार थे उनका मूल रूप से जो केंद्र बिंदु था चित्रण का वो था बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, ठीक है। 700 दोहों का समूह है, इसके रचनाकार भी बिहारी जी हैं, ठीक है। तो उस पे जो है मुख्य केंद्रित रहते थे जयपुर के चित्रकार और उसी पे इन्होंने अपना काम किया है। डी इसका राइट आंसर बन रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण कला केंद्र जैसे अजंता गुफा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। आपने पढ़ा भी होगा अजंता, अगर नहीं पढ़ा है तो हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे बहुत जल्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा था? तो बेटा अजंता शैली मूल रूप से बौद्ध कला से संबंधित है ही, और इसको सबसे पहले पुकारा किसने था वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो पर्सी ब्राउन साहब इसके राइट आंसर हैं। पर्सी ब्राउन ने सबसे पहले इसे बौद्ध कला के नाम से जो है बुलाया था, ठीक है, अजंता शैली को। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से संबोधित किया था। तो बेटा अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो राय कृष्ण दास इसके राइट आंसर थे। राय कृष्ण दास, ठीक है। राय कृष्ण दास, सी इसका राइट आंसर है। राय कृष्ण दास ने अजंता शैली को सबसे पहले गुप्त शैली के नाम से परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में पूछा गया है अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? बेटा वर्ग वो है जिसमें हम लोग खंडित करते हैं। तो अजंता शैली टोटल 3 वर्गों में विभाजित होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप से, ठीक है। 3 वर्गों में हमने डिवाइड किया था अजंता शैली को, राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया अजंता शैली में अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो बेटा जो अलंकारिक वर्ग है उसमें मूल रूप से अजंता शैली में हमने रखा है पशु पक्षी और वृक्षलताएं। पशु पक्षी और वृक्षलताओं को हमने अलंकारिक वर्ग में रखा है। टोटल 3 वर्गों में हमने डिवाइड किया है इसे, ठीक है। तो पशु पक्षी और वृक्षलताएं किसमें है? तो ये अलंकारिक वर्ग में है, राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है शिव जातक चित्र किस वर्ग में आता है? तो अजंता को 3 वर्गों में हमने डिवाइड किया है। शिव जातक चित्रों को पूछा गया है किस में आता है बेटा? तो शिव जातक चित्र जो है वो वर्णात्मक वर्ग में आता है, ठीक है, वर्णात्मक, राइट आंसर सी है।
क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार छपा है। मणासन राजकुमारी चित्र किस वर्ग में आता है बेटा? तो मणासन राजकुमारी का जो फेमस चित्र है वो मूल रूप से रूप भैदिक वर्ग में आएगा। तो रूप भैदिक वर्ग हो गया, वर्णनात्मक वर्ग हो गया, और एक कौन सा वर्ग था बेटा? तो वो था अलंकारिक वर्ग। टोटल 3 वर्ग हो गए, ठीक है, वर्णनात्मक, रूप भैदिक और अलंकारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 में पूछा गया है, अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित हैं। अर्धनग्न रूप में चित्रित हैं। इस चित्रों के दर्शन होते हैं। तो बेटा जो अजंता चित्रण है वो मूल रूप से ज़्यादातर इसी पे उखेरा गया है, और जो अर्धनग्न नारियां हैं वो शालीनता की चित्रण को दर्शाती हैं। शालीनता इसका राइट आंसर होगा, अश्लीलता नहीं, शालीनता, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, पक्का छपता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अर्धनग्न नारियां किसका प्रदर्शन करती हैं? शालीनता की, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, अजंता के चित्रों में रेखाओं का प्रयोग हुआ है। तो बेटा अजंता के चित्रण में रेखाओं का प्रयोग हुआ है, वो प्रवाहमय के लिए किया गया है, प्रवाहमय के लिए। राइट आंसर इसका बी है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। पूछा गया है अजंता की चित्रकारी किस शैली पे आधारित है? तो बेटा जो अजंता की चित्रण शैली है वो मूल रूप से देव शैली है, देव शैली, इसका राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है, ध्यान रखना है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट में पूछा गया है चैत्य को कहा जाता है। अब चैत्य वनडे एंट्रेंस में इतना बार छपा है क्वेश्चन बेटा कि आप इसका राइट आंसर तुरंत कह देंगे। चैत्य मतलब होता है पूजा गृह, जहाँ पे पूजा किया जाए, पूजा का निवास स्थान, ठीक है, वो होता है चैत्य। राइट आंसर है फर्स्ट, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है चैत्य, पूजा गृह को कहते हैं, ठीक है। 28, अजंता शैली किस धर्म से संबंधित है? बेटा हमने पहले ही बताया, कई लोगों ने इसको उपनाम दिए हैं। तो ये अजंता शैली मूल रूप से किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। सबसे पहले यही पूछा गया था, ठीक है। अजंता शैली किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। बिहार को कहा जाता है। तो बेटा बिहार क्या होता है? मूल रूप से निवास स्थान होता है, और चैत्य क्या होता है? पूजा गृह होता है। बिहार निवास स्थान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? तो अजंता के जो सबसे पुराने चित्र हैं वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं। राइट आंसर इसका डी बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, अजंता गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं? बेटा इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या बताएं, बार बार छपता है। अजंता गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं? तो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, औरंगाबाद के पास है, ठीक है। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 32, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? बेटा अजंता में आप लोग बताएं कितनी गुफाएं हैं, टोटल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में 30 गुफाएं हैं, ठीक है। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। पूछा गया है अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो बेटा अजंता चित्रकला का जो मूल माध्यम है वो है टेम्परा माध्यम, टेम्परा माध्यम, टेम्परा माध्यम, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, अजंता में अब मात्र कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं? बेटा टोटल 6 गुफाएं हैं, ठीक है। और वो 6 गुफाएं अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि वो कौन कौन सी गुफाएं हैं जिसमें चित्र मिलते हैं। तो वो कौन कौन सी गुफाएं हैं बेटा आपको बताना है। तो 1, 2, 9, 10, 16 और 17। 1, 2, 9, 10, 16 और 17 गुफाएं हैं। तो इन्हीं में अब चित्र पाए जाते हैं। टोटल 6 गुफाएं हैं, 1, 2, 9, 10, 16 और 17 में चित्र पाए जाते हैं। राइट आंसर है सी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे 36 में पूछा गया है, अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है? बेटा अजंता की जो चित्रण शैली है उसका मूल रूप से जो आकार है वो अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार, डी इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। पूछा गया है सर्वप्रथम जेम्स ह्यूगेस ने अजंता की यात्रा की थी। तो सबसे पहले अजंता की यात्रा जेम्स ह्यूगेस ने कब की थी बेटा? 1819 में इन्होंने यात्रा की थी, 1819, 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है 1822 में बॉम्बे लिटरेचर सोसाइटी के विवरण में अजंता की चर्चा हुई। यह चर्चा किसके द्वारा हुई थी? तो बेटा जब 1822 में बॉम्बे लिटरेचर सोसाइटी की बैठक हुई उसमें यह चर्चा किसकी तरफ से किया गया था? तो विलियम एस्क्रिन के द्वारा इसकी चर्चा उठाई गई थी। विलियम एस्क्रिन ने इस पर थोड़ा सा बयान दिया था। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। पूछा गया है 1824 में अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं का चाक्षुष विवरण तैयार किया। यह विवरण किस सन में प्रकाशित हुआ? तो जो चाक्षुष विवरण अलेक्जेंडर ने 1824 में स्टार्ट किया था, यानी इसको छपवाया था, वो मूल रूप से 1829 तक सामने आया था, 1829 में प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर ए बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, अजंता शैली के कलाकार थे। बेटा 4 लोग ऑप्शन में हैं, गौतम, राहुल,
महावीर और बौद्ध भिक्षु। अजंता शैली के कलाकार कौन से थे? कमेंट में आप सब बताना है। आप सब जानते हैं कि अजंता शैली मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए इसके जो कलाकार होंगे वो बौद्ध भिक्षु ही होंगे। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी ढंग से करना चाहते हैं तो बहुत जल्द आपके बीच पेड कोर्स आने वाला है, जिसमें आपको नियमित कक्षाएं मिलेंगी, साथ ही MCQs मिलेंगे और बहुत सारे डाटास आपको पर डे प्रोवाइड कराए जाएंगे। नोट्स और बुक आपको राइट टाइम उपलब्ध करा दी जाएगी, नोट्स और बुक, तो उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है टीजीटी आर्ट के लिए स्पेशली एक पेड कोर्स। ठीक है, बहुत जल्द। तो आप लोग अपनी तैयारी में धार दें। अभी तक हमने जो आपको बुक्स उपलब्ध कराई थी टीजीटी आर्ट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमने कराए हैं उन पे खास पकड़ बना लें, क्योंकि जब उन पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी तब आपको पता चलेगा क्वेश्चंस कहाँ से बार बार पूछा जा रहा है। मैं 1998 से सभी क्वेश्चंस कराते आ रहा हूँ और सभी को मैं कंप्लीट कराऊंगा, टीजीटी भी और पीजीटी भी, तो दोनों को मैं कंप्लीट कराऊंगा। उन्हें आप लोग ढंग से एक बार दिमाग में बिठा लें, तब आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पुटअप होता है। और बहुत जल्द आपके बीच 27,000 भर्ती आने वाली है। तो बेटा 27,000 भर्ती आ जाएगी, उसके बाद हमें नहीं लगता कि भर्ती 4-5 साल आएगी, क्योंकि एक पंचवर्षीय योजना में केवल एक ही बार भर्ती आती है और 5 साल सरकार रहती है। आप सब जानते हैं 4 साल काम करती है और 1 साल केवल फीते काटने में लगा देती है। तो अगर ये भर्ती आती है तो इसमें आप लोग अवश्य पार्टिसिपेट करेंगे, हमें उम्मीद है। अगर नोटिफिकेशन अभी आ जाता है तो हो सकता है आप लोग बाहर हो जाएं, अगर नहीं आता है तो आप लोग निश्चित रूप से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जिन लोगों ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग ढंग से तैयारी कर लें, अपने सिलेबस को सामने रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को पहले ही लाइक कर दिए होंगे और फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दिए होंगे। कुछ लोग चैनल पे पहली बार प्रतिभाग करते हैं, वो लोग चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल के माध्यम से बहुत सारी उपयोगी जानकारी आपको राइट टाइम उपलब्ध कराई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट अपना में, तब तक के लिए जय हिंद।